नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला स्वागत करता हूं आपका सिटी सेंटर शो में दिल्ली से। शुरुआत करते हैं एक दुखद खबर से जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से है। वहां के थाना क्षेत्र असोहा में 3 नाबालिग लड़कियां जंगल में बेहोशी की हालत में पाई गईं। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो 2 लड़कियों को वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। तीसरी लड़की अब भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस जांच में जुटी है कि ऐसा कैसे हो गया, क्या वाकई में कोई घटना हुई है या फिर किसी ने उनको कोई जहर दिया है। इन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए हमारे सहयोगी कमाल खान की ये रिपोर्ट। उन्नाव के बाबूराहा गांव में सरसों के खेतों के बीच में ये वो जगह है जहां पे तीनों बच्चियां यहां पे बेसुध मिली थीं। 2 लड़कियां अस्पताल जाने पे पता चला कि वो मर चुकी हैं और एक बच्ची जो बहुत गंभीर हालत में बीमार है कानपुर में भर्ती है। ये लड़कियां चारे के लिए अपने घर से निकली थी तकरीबन 3 बजे के करीब। तकरीबन 6 बजे के करीब जब वो अपने घर नहीं पहुंची तो उनके परिवार के लोग उनको ढूंढने के लिए आए और ढूंढते ढूंढते जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो इस जगह पे तीनों लड़कियां उनको मिली हैं। ये जगह जो अभी थोड़ी खाली हो गई है, ये लोगों के कदमों से रौंदने की वजह से खाली हो गई है। तीनों बच्चियां तीसरे पहर करीब 3 बजे घर से चारा काटने खेत पे गईं। घर वाले कहते हैं कि वे जब कई घंटे तक वापस नहीं आईं तो वे लोग परेशान हुए और उनकी ढूंढ शुरू हुई। वो गए देखने के लिए तो मतलब कि खेत में सभी लोग पूछने लगे कैसे क्या हुआ। सभी लोग मतलब ढूंढाने लगे तो वहीं पर से घुराया भी, काफी पुकारा भी, आवाज भी लगाई तो आवाज कहीं से नहीं सुनाई मिली। वो बोलती ही नहीं, मतलब कोई ने किसी ने बोला ही नहीं। तो वो सब लोग खेत में पिल कर देखने लगे, खेत देखने लगे तो हमारी जो सरसों है, हमारा जो खेत है उसी खेत में मिली हुई थी। तीनों बच्चियों को जब इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि 2 मर चुकी हैं और एक की हालत नाजुक है। दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम ने किया। लड़कियों के जिस्म पे चोट के निशान तो नहीं मिले हैं लेकिन उनके पेट में जहर मिला है। उनका विसरा जांच के लिए भेजा गया है। देखिए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में भी पॉइजनिंग के सिम्टम पाए गए थे जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम से भी हुई है। विसरा प्रिजर्व किया गया है और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। घटना स्थल पर जो है लाही के खेत में बहुत सारा फ्रॉथ पाया गया था जो अमूमन पॉइजनिंग के केस में ही पाया जाता है। शरीर पर कोई जहरा या कुम चोट नहीं है। 3 नाबालिग लड़कियों की इस तरह मौत की खबर से गांव में लोगों का हुजूम लग गया। बड़ी तादाद में तमाशबीन के अलावा राजनीतिक दल के लोग भी पहुंचने लगे। पुलिस का कहना है कि जहर से बच्चियों की मौत 3 तरह से हो सकती है। एक तो ये कि उन्होंने धोखे से जहर खा लिया हो, दूसरा ये कि उन्होंने खुदकुशी करने को जहर खाया हो और तीसरे उन्हें किसी ने जहर दिया हो। कुछ लोग इसमें ऑनर किलिंग का भी शक जता रहे हैं। हम सारे एंगल्स लेके चल रहे हैं, चाहे जितना भी इम्प्रॉबेबल एंगल क्यों ना हो, हम सारे एंगल्स को लेके चल रहे हैं। हमारे इन्वेस्टिगेशन में एविडेंशियरी वैल्यू पर जो भी हाइपोथेसिस सटीक बैठेगी हम उधर ही जाएंगे। ये बुजुर्ग चंद्रशेखर हैं। 75 साल की उम्र में इन्हें 16 साल की पोती की मौत का गम भी किस्मत में लिखा था। हमें हाथ के इशारे से बताते हैं कि जब इतनी सी थी तब से पाल पोस के बड़ा कर रहे थे। आज ये दिन देखने को मिला। वही उनकी देखभाल भी करती थी। वो हम पोती आए हमार इतनी बड़ी रहा तब तक तैयार की मार की वह कुछ रहा पैसा कौड़ी बार कर हमका कोई चाय नहीं दे वाला है। एक बच्ची हालत नाजुक होने की वजह से कानपुर के रीजेंसी अस्पताल रेफर की गई थी। वहां वो वेंटिलेटर पे है और उसकी हालत में अभी कोई सुधार नहीं। और जिस कंडीशन में आई थी फिलहाल उसी कंडीशन में है, बट स्टेबल है। और इसके अलावा जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है जो भी किया जा रहा है और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इस कंडीशन से बाहर निकलें। दोनों बच्चियों के शव अंधेरा होने के बाद गांव पहुंचे। मान्यताओं के मुताबिक क्योंकि रात में अंतिम संस्कार नहीं होता इसलिए रात में उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। उन्नाव में गौरव शुक्ला और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। क्या मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है? 31 दिसंबर के बाद पहली बार मुंबई में एक दिन में 700 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के शहर अमरावती में एक दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है।
देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड के 4,700 से ज्यादा और मुंबई में 721 मामले आए हैं, जो पिछले 70 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। जाहिर है खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। मुंबई की लोकल ट्रेन आम जनता के लिए 1 फरवरी से ओपन हुई थी और तब से पिछले 1 हफ्ते से कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स इसे लोकल ट्रेन भी एक बड़ा वजह मान रही है कि मुंबई में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि कोरोना ट्रेन से बढ़ रहा है और एसटी में क्या कर रहे हैं? एसटी में कितना भीड़ रही है वो नहीं कोई देखता है। हाँ, उससे नहीं कोरोना बढ़ता है। अगर आप दादर स्टेशन पे उतरेंगे 5 मिनट में डिस्टेंस से आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनके ऊपर मास्क ही नहीं है। सबके लिए पूरा ओपन कर दो, सबके लिए, तो क्या है कि पब्लिक भी डिवाइड हो जाएगा। बात मुंबई की ही नहीं, राज्य के 36 में से 21 जिलों में मामले बढ़ रहे हैं। इनमें अमरावती तो है ही, जहां इतवार को 1 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया। साथ ही विदर्भ में यवतमाल और अकोला भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अमरावती, यवतमाल और अकोला के कलेक्टरों को अधिकार दिया है कि हालात का जायजा लेने के बाद खुद फैसला करें। कोविड मामले में इजाफे की वजह से हम शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक 1 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि कोविड नियमों का पालन करें। 7 वाजेपर्यंत लॉकडाउन जिल्ह्यामध्ये रहणार आहे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये लहर नहीं है और कुछ दिनों में मामले घट जाएंगे। क्या ये सेकेंड वेव है? अगले 10 दिन हमें बताएगा कि क्या ये सेकेंड वेव है या नहीं। अगर तादाद भरपूर बढ़े तो ये सेकेंड वेव हो सकता है। अगर अभी बढ़ते मामलों पर काबू ना पाया गया तो एक बार फिर हालात हाथ से निकल सकते हैं। बहुत जरूरी है कि लोग अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी। मुंबई से पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है प्रति लीटर। ऐसे में यातायात से जुड़े कारोबारियों को तो परेशानी झेलनी ही पड़ रही है, लेकिन आम लोग भी पेट्रोल की इस बढ़ी हुई कीमतों से त्रस्त होने लगे हैं। हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। पेट्रोल के दामों ने शतक मारी है राजस्थान के गंगानगर में। पेट्रोल यहाँ 100 रुपए 42 पैसे है और डीजल 92 रुपए से ज्यादा। देश में गंगानगर में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा हैं और यातायात व्यवसाय से जुड़े कारोबारी इसका असर झेल रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट का ही नुकसान है, जो हम लोग वहाँ से डील भरवाते हैं। करीबन डीजल जो बसें हैं पंजाब का ही ले रही हैं, फिर भी जो डिफरेंस है राजस्थान और पंजाब 10 रुपए लीटर का डिफरेंस है। इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं कि हमारी बसें खड़ी होने के कगार पर है। टैक्सी, बस, ट्रक और डिलीवरी से जिनके कारोबार जुड़े हैं उनके मुनाफे में काफी घाटा हुआ है। कुछ माल मिल नहीं रहा है, रेट वही है और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, कुछ भी बचत नहीं है। 5-5, 7-7 दिन से खड़े रहते हैं। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका। अब जैसे हम 500 रुपये कमाते थे तो उसमें 200 का तो पेट्रोल लग जाता, 300 रुपये रोज कमा रहे हैं। पहले हम 15,000 कमाते थे, बड़ा 9,000 हो गया, 9 या 8,000। महंगाई की जो मार है वो आम आदमी पे पड़ती दिखाई दे रही है और जो पेट्रोल के दाम है राजस्थान में शायद सबसे ज़्यादा है। गंगानगर का जो ज़िला है वहाँ पर कोई डिपो नहीं है आसपास, इसलिए वहाँ पर जो पेट्रोल है जोधपुर से आता है और वहाँ जो पेट्रोल है वो 3 से 4 रुपये ज़्यादा महंगा है। वैसे भी जयपुर में आप देख रहे हैं कि 99 रुपये क्रॉस कर चुका है पेट्रोल। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर कल रात पेट्रोल बम से हमला हुआ और यह हमला उस वक्त हुआ जब वो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे बीजेपी की साजिश है। देखिए हमारे सहयोगी मोनिदीपा की ये रिपोर्ट। जाकिर के खून करे सरिये देওয়াটা ছিল এদের টার্গেট। যারাই করে থাকুক আমি মনে করি এর পুরো তদন্ত হওয়া উচিত। ममता बनर्जी का विस्फोटक आरोप कि बीजेपी ने उनके मंत्री जाकिर हुसैन को मारने की साजिश की। बुधवार रात मुर्शिदाबाद जिले के स्टेशन पर एक बम ब्लास्ट में उनके मंत्री और 25 दूसरे लोग जख्मी हो गए। तृणमूल का कहना है कि हुसैन ने बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे लालच को ठुकरा दिया और शायद इसकी सजा उनको मिली। He has been offered
not to be active. उनसे कहा गया कि वो तृणमूल में सक्रिय न रहें और बीजेपी में शामिल हो जाएं। उन्होंने इनकार कर दिया, शायद ये वजह भी रही हो। So I don't know, maybe for that also. ममता बनर्जी ने ये आरोप तृणमूल के एक विशाल जनसभा में लगाया। कुछ ही घंटे पहले अमित शाह ने भी बात की यहीं से कुछ किलोमीटर दूर नामखाना में, लेकिन उन्होंने इस घटना की जिक्र नहीं की। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक हिंसा के बारे में बात किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता कहते हैं हम लोगों को वोट नहीं डालने देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, चुनाव के दिन रोड पर टीएमसी का एक भी गुंडा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बीजेपी ममता पर कानून और व्यवस्था को कायम न रख पाने के आरोप लगातार लगाती रहती है। खास तौर पर चुनावों के दौरान बीजेपी और तृणमूल के बीच कई जिलों में झड़प हो चुकी है। कल रात कोलकाता में भी ऐसा हुआ। बीजेपी अब कह रही है कि ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकती हैं। ममता ने खामियों के लिए रेलवे को कोसा है। इस बीच राज्यपाल ने इस घटना को लेकर चिंता जाहिर की है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी और तृणमूल दोनों ही कानून और व्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर सवाल उठा रही हैं। कोलकाता से सौरभ गुप्ता के साथ मोनिदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आज के लिए सिटी सेंटर शो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।